क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीसीएस प्रयास पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ट्यूसडे को आप लोगों को बचे हुए दिनों में यूपी पीसीएस के लिए क्या करना चाहिए, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को हम लोग बूस्टअप रख सकते हैं, एक सही दिशा प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि जो सफलता है उसके हम लोग करीब पहुंच सकें, करीब ही नहीं बल्कि उसको प्राप्त कर सकें। ठीक, तो लगभग आप लोग अवगत ही इन चीज़ों से कि एग्ज़ाम तो पोस्टपोन ही होना है, कभी ना कभी नोटिस आ ही जाएगी। उस सब के बवाल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों पोस्टपोन होना है, क्या कारण है, वो ऑलरेडी चैनल पे भी एक्सप्लेन्ड है और भी जगह आप लोगों ने देखे ही होंगे। जो अभी एक्सपेक्टेड डेट्स बताई जा रही हैं लोगों के द्वारा, जो अफवाहों में है या जो पेपर्स में भी देखने को मिली, 8 दिसंबर या 15 दिसंबर, लगभग देखा जाए तो 60 दिन के करीब बचता है। ठीक है, तो फिर क्या पैटर्न रहेगा? तो पैटर्न तो आई होप इतने दिन से तैयारी आप लोग कर ही रहे हैं, जान ही रहे होंगे। और जो दिन बढ़ रहे हैं ये तो हम लोगों के लिए एक बोनस के रूप में, तैयारी तो हम लोगों की कब की हो जानी चाहिए थी। ठीक, तो 2 पेपर होते हैं इसमें, एक जीएस का, एक सीसेट का। जीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, सीसेट में 100 प्रश्न आते हैं 200 नंबर के। दोनों पेपरों में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, ये तो मोटा मोटा बात हो गई पैटर्न के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि अभी इस समय हम लोगों को कहाँ पर फोकस करना चाहिए। ठीक, एक तो ये पॉइंट हम यहाँ पे जो बता दे रहे हैं इंडिविजुअल सबके लिए है। ठीक, इंडिविजुअली अभी मैं बात करने वाला हूँ कि किस कैटेगरी को लोगों को कैसे डील करना है, कितना टाइम किस चीज़ पे देना है। ठीक, तो फोकस हम लोगों के 2 चीज़ों पे बिल्कुल होना चाहिए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, उसके लिए आप किसी भी बुक ले सकते हैं, यूथ की भी ले सकते हैं, घटना चक्र की ले सकते हैं। ठीक, दूसरा हम लोग को प्रैक्टिस करना है पेपर वाइज। अब यहाँ पर कुछ दोस्त कह सकते हैं कि सर आपने इसके लिए क्यों, इसका नाम क्यों नहीं लिया, अपना टेस्ट सीरीज का नाम क्यों नहीं लिया, अलग अलग कोचिंगों का। तो दोस्त मेरा बस यही कहना है कि कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज इस समय मार्केट में ऐसी नहीं है जो यूपी पीसीएस को फोकस्ड होकर के बनाई गई हो। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी कोचिंग है जो आपके पेपर को ध्यान में रख करके प्रश्नों को बना रही है तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन करिए, उससे प्रैक्टिस करिए। बाकी आप लोगों के लिए जो बेस्ट रिफ्लेक्टिंग चीज़ है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एक तरफ आप लोग कंपाइलेशन से पढ़ते रहिए क्वेश्चंस को, बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग ईयर वाइज पेपर में प्रैक्टिस करिए। यकीन मानिए दोस्त, ये किसी टेस्ट सीरीज से कम नहीं है, बल्कि टेस्ट सीरीज से ज़्यादा ही आपको आउटपुट इसका पेपर में देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं अपनी कैटेगरी के बारे में। 3 तरीके के लोग इस समय पर होंगे। ऐसे लोग जो बिल्कुल ही महानुभाव हैं, जिनका ना प्री तैयार है ना मेंस तैयार है। कुछ मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की होगी, लेकिन समय ना होने के कारण उन लोगों ने मेंस की तैयारी नहीं कर पाए थे, प्री की तैयारी उनकी अच्छी है। कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनका मेंस तो पहले से ही तैयार है, लेकिन प्री में वो लोग नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर टाइम का ड्यूरेशन है। आप पहली कैटेगरी वाले लोग 70-30 का रेशियो ले सकते हैं, दूसरे वाले 60-40 के रेशियो में पढ़ सकते हैं, तीसरे वाले 80-20 के रेशियो में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ को समझा देते हैं, 60-40 रेशियो का मतलब क्या है। मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें से जो प्री आप पढ़ेंगे 60, मतलब कि 6 घंटे पढ़ेंगे, मेंस यानी कि आप 4 घंटे पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप तीनों कैटेगरी का अपना टाइम निकाल लीजिएगा। कुछ बातों का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि हम लोगों को अपने कोर सब्जेक्ट्स को पहचानना है। ठीक है, जिससे रिलेटेड जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आप लोग उसको देख करके अपने कोर सब्जेक्ट्स को पहचान पाएंगे। ठीक, फिर उन सब्जेक्ट्स में भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है, वो भी उस वीडियो में कवर ही है। ठीक, बार बार उन चीज़ का रिवीजन करिए। ठीक, यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्त क्या है कि अगर सफलता कोई एक लॉक की तरीके से है तो उसका जो की है, मतलब किसी भी लॉक में कोई भी चाबी नहीं लग जाती ना, हर एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है। ठीक, उसी तरीके से अगर हम लोग इमेजिन करेंगे तो सक्सेस अगर एक आपका लॉक है तो जो रिवीजन है वो उसकी की है। ठीक है, रिवीजन इज़ द की टू ओपन द लॉक कॉल्ड एज अ सक्सेस। ठीक है, अगर आपको सक्सेस पानी है, सक्सेस नाम का ताला जो है अगर आपको खोलना है तो उसके लिए आपको रिवीजन नाम की चाबी ही लगानी पड़ेगी। ठीक, फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो परेशान मत होइए। ठीक है, अभी भी बहुत समय है, आप लोग ईजिली आई दृष्टि ले लीजिए, आई दृष्टि को बिल्कुल घोल करके पी जाइए। इससे रिलेटेड वीडियोज़ अपने चैनल पे भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वीडियो में देरी हो रही है,
जल्द ही वो भी आपको रेगुलर मिलने लगेंगे। बाकी और भी चैनल्स पे आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए। एट लास्ट आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना इस चैनल का बस ऑब्जेक्टिव है। ठीक, बाकी क्या करना है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ रहा है तो हर महीने की मंथली क्रॉनिकल आती है पतली वाली, वो आपको ले लेना है, उससे करंट अफेयर्स कवर करना है। बाकी आय दृष्टि को अभी तक आपको घोल के पी जाना है। फिर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंस पहचानना है, सबसे ज़्यादा मॉडर्न, फिर एंशिएंट, फिर मेडाइवल, घटना चक्र आप इसके लिए करना चाहिए आपको। और समरी जो है स्पेक्ट्रम की, उसकी समरी को आपको बिल्कुल घोल के पी जाना है। ठीक, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको घटना चक्र के अलावा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पॉलिटी, साइंस और इन्वायरमेंट। ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको अभी भी चाहे जितना कठिन पेपर बन जाए, घटना चक्र से ही आप लोग सारे क्वेश्चंस इसके टैकल करने में मतलब सक्सेस हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए दोस्तों आप यही कर सकते हैं कि घटना चक्र तो आप लगाएंगे ही, साथ में किसी भी कोचिंग की जो लिस्टिंग आती है किसी की भी आप ले सकते हैं, जिसकी भी आपको अच्छी लगे, उससे आप लोग घटना चक्र प्लस लिस्टिंग के साथ अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हैं। इकोनॉमी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कहीं से भी आप देख लें, ठीक है, या किसी भी बुक से आप लोग पढ़ लें। ठीक, या तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर जो बचा हुआ पार्ट होगा वो करंट अफेयर्स में आपका कवर हो जाएगा। कुल मिला के ये सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी आप लोगों ने आज तक कई बार कई जगह देखी होगी। बस उन सबका जो सार ये यही है कि आपने अभी तक जो पढ़ रखा है उसको बार बार दोहराइए, दोहराते जाइए, जब तक चैन ना हो उन्हीं पन्नों को बार बार पलटते रहिए। डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन मेरे दोस्त अगर तैयारी में लगे रहना है तो उन्हीं पन्नों को हमेशा आपको पलटते रहना होगा, अन्यथा आप कभी भी सफलता के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है। देखो, कुछ लोगों के मन में यहाँ पर भ्रम है कि जो एग्ज़ाम है सर बढ़ता जा रहा है, इतना समय मिल गया है, कहाँ 17 मार्च को पेपर पहले होना था, ठीक है, फिर अक्टूबर में, अब वहाँ से भी बढ़ जा रहा है, तो सर सब लोग इतना ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं तो कट ऑफ सर ज़्यादा चली जाएगी। तो मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम बढ़ने से कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। आप ऐसा ही सोचिए कि हर साल लोग परीक्षा में अपीयर होते हैं, ठीक है, सभी का तो नहीं प्रीलिम्स में होता है, उसमें से कुछ लोग फिर से दोबारा देते हैं। ठीक, तो उन लोगों को तो हमेशा निकल जाना चाहिए, लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि उन लोगों का पुरानी कट ऑफ भी वो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लैक रहता है रिवीजन की वहाँ पर कमी रहती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कट ऑफ देखिएगा आप वहीं 3-5 नंबर ऊपर नीचे वहीं पे सर्वाइव करती है। फिर भी आप लोगों को एक टारगेट जो आपको बनाना है 105 प्लस नंबर का आपको टारगेट बनाना है, 105 प्लस क्वेश्चंस का आपको टारगेट बनाना है, क्योंकि जब आपका टारगेट बड़ा होगा तो आप इजीली कहीं 100 के अराउंड हिट करेंगे जाके। आप अपना टारगेट ही 85 का बनाएंगे तो मुश्किल से आप 80 क्वेश्चन का 70 क्वेश्चन सही कर पाएँ। तो बस आपको टारगेट 105 प्लस क्वेश्चन का रखना है। कट पिट आप कहीं पर कट पिट के आप लोग कहीं ना कहीं 100 नंबर के क्वेश्चन पर आप लोग पहुँच ही जाएंगे। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है एग्जाम से रिलेटेड या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप लोग हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। तीनों की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल से आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।